गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड स्टडी किया था। क्या नेम था हमारे चैप्टर का? माय फैमिली। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमारी फैमिली क्या होती है, फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है, स्ट्रक्चर जो होता है वो फैमिली का कैसे चेंज होता है। यस, आप सभी को रिमेंबर है कैसे होता है चेंज? यस, मैरिज, बर्थ, अडॉप्शन, ट्रांसफ़र ऑफ जॉब्स, इन सभी रीज़न से क्या होता है? फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज होता है। फैमिली हमें बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करती है, हमारी स्ट्रेंथ होती है ना, और एल्डर्स हमारी फैमिली के बैकबोन होते हैं। फिर हमने पढ़ा था एडॉप्शन, है ना। एडॉप्शन में हमने पढ़ा था जिसके चिल्ड्रन नहीं होते या जिसके पेरेंट्स नहीं होते, तो वो क्या कर, उन्हें कोई अदर पेरेंट्स जो होता है वो अपने एज ए फैमिली मेम्बर रखते हैं और उन्हें गोद लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एडॉप्शन, है ना, कि उनको अपना चाइल्ड मानते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं, है ना, उसको कहते हैं एडॉप्शन। और इसके बाद हमने यानी कि अपनी फैमिली का पार्ट बना, किसी भी अनादर चाइल्ड को अपनी फैमिली का पार्ट बनाना, उसे हम कहते हैं एडॉप्शन। और एडॉप्टिव पेरेंट्स क्या होते हैं? जिन बच्चों को वो एडॉप्ट करते हैं ना, यानी कि ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने कोई भी चाइल्ड एडॉप्ट किया हुआ, वो होते हैं एडॉप्टिव पेरेंट्स, है ना। एक अनदर टाइप के पेरेंट्स होते हैं फोस्टर पेरेंट्स। फोस्टर पेरेंट्स मतलब होता है वन हू लुक आफ्टर, मतलब एक ऐसे पेरेंट्स जो पर्टिकुलर टाइम के लिए उस बच्चे का ध्यान रखते हैं ना। एडॉप्ट तो करते हैं मतलब पर्टिकुलर के, हाँ, एक पीरियड टाइम होता है कि इतने समय तक ही हम उस बच्चे का ध्यान रखेंगे, उसको कहते हैं हम फोस्टर पेरेंट। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उनकी केयर नहीं कर पाते। फैमिली एंड चेंज विद टाइम। फिर हमने पढ़ा था फैमिली, जैसे हमारे ग्रैंडफादर बताते हैं उनकी फैमिली कैसी बड़ी बड़ी सी फैमिली होती थी, है ना। और आज के टाइम में फैमिली कैसी होने लगती है? यस, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली होने लगती है। तो पहले होती थी जॉइंट फैमिली, अब होती है न्यूक्लियर फैमिली। तो ये होता है चेंज इन फैमिली। इसके बाद हमने पढ़ा था फैमिली अ स्कूल ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहला जो हमारा स्कूल, फर्स्ट स्कूल क्या होता है? फैमिली होता है, जहाँ पे हम बोलना, चलना, कल्चर, सोसाइटी, ये सभी हम सीखते हैं, है ना। ये इसीलिए हमारे फैमिली को हम जिस तरह से बड़े हमें सिखाते हैं वो सभी हम सीखते हैं और उन्हीं को कॉपी करते हैं। तो ये होता है फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल है, क्योंकि जो स्कूल आने से पहले की थिंग्स होती है हम कहाँ सीखते हैं? फैमिली में सीखते हैं। सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिलीज। कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू जो कि हम अपने फैमिली से सीखते हैं। यस, क्या क्या सीखा आपने? यस, बड़ों की रेस्पेक्ट करना, पोलाइटली बोलना, और क्या सीखा आपने? किसी से भी छीना झपटी नहीं करनी, कोई भी चीज़, है ना। और बुक्स वगैरह डैमेज नहीं करनी चाहिए, अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, आपका सराउंडिंग क्लीन रखना चाहिए, एंड किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ना। ऑलवेज ट्रुथ बोलना चाहिए। ये सब हम कहाँ से सीखते हैं? हमारी फैमिली से सीखते हैं। यस, अब हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। तो आप सभी को सबसे पहले क्या करना है? टेक आउट योर EVS बुक एंड ओपन पेज नंबर 10, देन राइट डेट एंड डे। क्या डेट है आज? यस, 11 और डे मंडे। सभी को इसी तरह मेंशन करना है। ओके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। आप क्या करना है? जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर ओरली देने हैं। फर्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ लिखना है ना। सभी के फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स अलग अलग होगा, तो आपको सेल्फ अपनी फैमिली में जितने भी मेंबर हो वहाँ पे आपको नंबर्स लिखने हैं। हु इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ देम। उनमें से सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कौन है? तो ये भी आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही लिखना है कि सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कौन है। थर्ड, डू ऑल द मेंबर्स ऑबे हिज डिसीजन। जो भी आपके घर में ओल्डेस्ट है तो सभी उसके डिसीजन, जो भी वो निर्णय लेते हैं उसकी आज्ञा मानते हैं, हैं, अपन बड़ों की आज्ञा मानते हैं ना। तो जो सबसे पहले आपको लिखना ओल्डेस्ट है कौन, और यहाँ लिखना है कि आप उनकी आज्ञा मानते हैं या नहीं मानते हैं। व्हाट इज़ अवर ड्यूटी टुवार्ड्स ओल्ड पर्सन। हमारी ड्यूटी क्या होती है ओल्ड पर्सन के लिए? यस, उनकी केयर करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए ना।
डू दे हेल्प अस इन नीड, क्या हमें जब भी ज़रूरत होती है वो हेल्प करते हैं। चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर से मेरी फैमिली का जो है मैं लिखूँगी और आपकी फैमिली का आपको यहाँ लिखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली, तो मेरे फैमिली में कितने 5 मेंबर, तो मैं यहाँ लिखूँगी 5। ठीक है, हु इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ देम, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कौन है, मेरे घर में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फादर है, तो मैं यहाँ लिखूँगी फादर। थर्ड, डू ऑल द मेंबर्स ओबे हिज डिसीजंस, क्या सभी मेंबर्स उनकी निर्णय की आज्ञा का पालन करते हैं, क्या उनके डिसीजंस को मानते हैं, है ना, तो यस, हमारे घर में मानते हैं इसलिए मैं लिखूँगी यस। व्हाट इज़ अवर ड्यूटी टुवर्ड्स ओल्ड पर्सन, ओल्ड पर्सन के लिए हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, ये हम बुक में करेंगे। डू दे हेल्प अस इन नीड, जब भी हमें नीड होती है वो हेल्प करते हैं क्या, तो हम क्या लिखेंगे यस। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या होता है ग्रुप ऑफ पीपल, यस, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे फैमिली। फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर, फैमिली एक पीपल का जो है ग्रुप होता है जो कि साथ रहते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, है ना। सेकेंड, ऑलवेज ओबे एंड रेस्पेक्ट एल्डर्स, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा किसकी आज्ञा माननी चाहिए और किसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, यस, एल्डर्स की आज्ञा माननी चाहिए और उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे रेस्पेक्ट। लुक आफ्टर ए चाइल्ड व्हेन हिज या हर पेरेंट्स कैन नॉट लुक आफ्टर हिम हर, ऐसे पेरेंट्स जो कि उस चाइल्ड का तब तक ध्यान रखते हैं जब तक इसलिए ध्यान रखते हैं कि जब ध्यान रखते हैं तब उनके पेरेंट्स उन बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते हैं ना, यानी पर्टिकुलर टाइम के लिए कि जब ऐसे पेरेंट्स जो कि जब ध्यान रखते हैं बच्चों का तब उनके पेरेंट्स उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं ना, तो वो क्या होगा फोस्टर पेरेंट्स, तो हम यहाँ लिखेंगे फोस्टर पेरेंट्स। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, आपको ट्रू के लिए T और फॉल्स के लिए F लिखना है। फर्स्ट, वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम आवर फैमिली, हम हमारी फैमिली से कुछ भी नहीं सीख सकते, कुछ नहीं सीखा क्या आपने अब तक फैमिली से, सीखते हैं ना, यस, तो ये क्या हो गया F। इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन छूट चुका है, उसे कंप्लीट करेंगे हम। थर्ड वाला जो है फिल इन द ब्लैंक्स का, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चाइल्ड अ पार्ट ऑफ अ फैमिली इज नॉन एज, ऐसी प्रोसेस जिसमें एक चाइल्ड को अपनी फैमिली का पार्ट बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, एडॉप्शन, क्या कहते हैं उसे, एडॉप्शन, है ना, तो आपको एडॉप्शन लिखना है। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं। अभी हमने क्या किया था, ट्रू फॉल्स का फर्स्ट कंप्लीट किया था, अब हम सेकंड करेंगे। ए फैमिली रिमेन्स द सेम एंड इट्स स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज विथ टाइम, एक फैमिली जो है हमेशा सेम रहती है और टाइम के अकॉर्डिंग इसके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता है, कि क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या, नो, फॉल्स है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आता है, तो हम यहाँ F लिखेंगे। थर्ड, वी शुड नॉट स्नेच एंड स्टील थिंग्स फ्रॉम अदर्स, हमें किसी से भी चीज़ छीननी नहीं चाहिए, खींचनी नहीं चाहिए और चुरानी नहीं चाहिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है, यस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ट्रू। फोर्थ, we should talk politely with family members and behave courteously with them, हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ पोलाइटली यानी कि विनम्रता से बात करनी चाहिए और मिलनसार व्यवहार रखना चाहिए उनके साथ, क्या ये स्टेटमेंट सही है, सही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ट्रू। ओके,
बुक एक्सरसाइज आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपकी बुक में ही कंप्लीट करनी है। थैंक यू।